नमस्कार साथियों, लोक टॉक्स चैनल पर आपका स्वागत है। Hello friends, Namaskar. Welcome to Look Talks for professional medical guidance, for spirituality and meditation, life coaching, personality development and travelogues. Thank you very much to be a part of my online YouTube family. Thank you very much. I welcome to you all. Thank you. साथियों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं उसका मैं पार्ट 1 एक भूमिका के रूप में लास्ट मैंने बनाया था। ईगो, हेल्दी ईगो क्या होता है और वुंडेड ईगो क्या होता है। ये पार्ट 2 जो मैं बना रहा हूं उस भूमिका से हम आगे बढ़ते हैं और रोड रेज के विषय की तरफ मैं आगे आपको लेके जा रहा हूं। रोड रेज क्या होता है, उसके क्या खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और एक वीडियो जो एक हाल ही में एक हादसा हुआ आपके अपने इंदौर शहर में, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं इंदौर से आने वाले ये मैं उन तमाम मेरे इंदौरी संगी साथियों के लिए भी बना रहा हूं। मेरा निवेदन रहेगा इंदौर वाले फेसबुक ग्रुप से कि इस वीडियो को ज़रूर अप्रूव करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथियों, रोड रेज एक खतरनाक चीज है। आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग चल रहे हैं वो अंदर से कंफर्टेबल नहीं है। उन्हें किसी न किसी बात को लेकर के अपने जीवन में गुस्सा है, वो किसी न किसी बात को लेकर के अपने आप से व्यथित हैं, अपने आप में वो परेशान हैं और ये प्रयास वो कर सकते हैं कि आप कितने भी सही हो, वो क्यों ना मोबाइल 2 व्हीलर पे लेकर के चल रहे हो, लेकिन वो अपने आप को इतना ज़्यादा समझते हैं, उनका इतना ज़्यादा वुंडेड ईगो है कि वो आपके ऊपर किसी भी तरीके से आपके ऊपर जानलेवा हमला तक कर सकते हैं, बिकॉज उनको वो पहले से ही अंदर से बीमार है। तो आपको अपने आप को बचा करके चलना है, अपने आप में एक शांतपूर्ण, एक पीसफुल एटीट्यूड के साथ चलना है। अपने आप के ऊपर आपको वर्क करना होगा। हम किसी को भी करेक्ट रोड पर नहीं कर सकते हैं अपने आप के सिवा। आपकी गाड़ी के कंट्रोल्स आपके अपने हाथ में हैं। कोई और तरीका नहीं है कि हम किसी को भी कोई कानून सिखाएं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कोई कारण हमारे पास नहीं कि हम किसी को तरीके सिखाने के लिए खड़े हो जाएं और अगर सामने वाला हमें ज्ञान बांटे और गुस्सा दिखाने लग जाए, निश्चित रूप से आप मान के चलिए मित्रों कि वो कहीं ना कहीं अंदर से बीमार है। हाल ही में कलेक्टर महोदय ने इंदौर के एक ट्वीट किया था कि इंदौर को सफाई में नंबर 1 पिछले 4 साल से हम आ रहे हैं। अब अगला कदम हमारा ट्रैफिक में नंबर 1 लाने का होना चाहिए। इस हेतु आपके सुझाव मांगे गए हैं। मित्रों, मैंने एक सुझाव दिया था जो कि मैं कई विदेशों में घूमने के बाद, वहां के सिस्टम को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने उनको ये रेफरेंस देते हुए ये सुझाव भेजा कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा है। मुझे याद है एक जमाने में कुछ 70s का दौर था जब मैं बहुत छोटा बच्चा होता था और खजूरी बाजार से हमारी स्कूल की बस जब गुजरा करती थी तो ऐसा लगता था कि मतलब खिड़की से बाहर हाथ मारे तो उसके घर में हाथ चला जाएगा। इतना सकड़ा वो रोड हुआ करता था और ऐसे कई सारी रोड बड़ी सकड़ी हुआ करती थी कि
एक ही तरफ से ट्रैफिक जा सकता है। बहुत आज की तारीख में, आज के दौर में जो इंदौर और इंदौर की सड़कें हैं, पिछले 10-15 सालों में इंदौर के रोड्स बहुत खूबसूरत बने हैं, इस पर कोई शक नहीं है। काफ़ी चौड़े हुए हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, 40 साल जिस इंदौर में मैं रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं पिछले 15 सालों से विदेश में हूँ, लेकिन जो पिछले 10-15 सालों में जो रोड की डेवलपमेंट, ट्रैफिक जिस तरीके से बढ़ा है, उसी तरह से इंदौर में रोड रेज के किस्से, हर्टेड वुंडेड ईगो की वाले लोगों की तादाद अथाह बढ़ी है। तो मैंने उनको यह सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से इंग्लैंड में या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में टू व्हीलर्स के लिए एक सेपरेट लेन हुआ करती है, तो यदि आप कुछ इस प्रकार से आज से ही सोचना चालू करें और रोड डिजाइनर्स के साथ बैठ करके एक ये प्लानिंग बनाना चालू करें कि रोड के 1/4 हिस्से में आप केवल टू व्हीलर्स को परमिट करेंगे, चाहे बाइसिकल हो या मोटरसाइकिल्स हो, और मेन रोड पर आप जो भी आपके पास रोड है, BRTS के कारण काफ़ी रोड की अलग स्थितियां बन गई हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो भी रोड है उसमें एक लेन केवल आप 4 व्हीलर्स के लिए रखें। वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार के हैं कि आप वहां पर 2 लाख की गाड़ी चलाएं या 50 लाख की गाड़ी चलाएं, आप निश्चित रूप से आपको टाइम डिफरेंस नहीं महसूस होगा। आपको किसी हाल में कोई स्पीड नहीं मिल पाएगी, रोड पे कोई स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं देता है, और जब तक आप ये टू व्हीलर्स की सेपरेशन नहीं करेंगे, मैंने देखा है वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में ये हालात हैं कि टू व्हीलर्स के लिए जो लेन है उसमें कोई पेडेस्ट्रियन भी पैर नहीं रख सकता, पैदल चलने वाला भी अपना पैर तक नहीं रख सकता, और पैर रखने की सूरत में 250 यूरोस की चालान है और इंस्टेंट वो पे करना होती है आपको। बतौर टूरिस्ट भी अगर आप वहां जाते हैं तो गाइड आपको सबसे पहले ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने वहां पे पैर भी नहीं रखना है, गलती से भी आपने साइकिल ट्रैक पे नहीं चले जाना है वॉक करते हुए। तो बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की सिस्टम को डेवलप करें। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये मान करके चलें कि आसपास जो भी लोग चल रहे हैं वो बेहद अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं। आप किसी भी हाल में उनका गुस्सा झेलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो चिल्लाता है, किसी प्रकार का आप पे गुस्सा करता है, अक्सर लोग गलती ये कर जाते हैं कि गुस्से का जवाब गुस्से से देने लग जाते हैं। You have to address every negative emotion with a positive emotion. Anger can be dealt only by love. गुस्से को आप प्यार से ही हैंडल कर सकते हैं। जब तक वो आपको गुस्सा दिखा रहा है, मतलब आपको रिजेक्शन दे रहा है, और आप भी उसको जब रिजेक्शन देंगे तो वहीं से स्थितियां जानलेवा बन सकती हैं। मित्रों, मैं एक हाल ही में जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है उसका अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको देख करके हैरानगी होगी कि किस प्रकार से एक स्मार्ट सिटी इंदौर का एक जो मुख्य आर्किटेक्ट के रूप में काम करने वाला इतना समझदार इंजीनियर, और उसके बगल से गुजरने वाला एक मोटरसाइकिल पे वो भी इंजीनियर, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग किस प्रकार से अंदर से उलझे हुए होते हैं। वो आपस में उलझ गए, एक दूसरे से बहस करने लगे। बहस इस स्तर तक पहुंच गई कि अल्टीमेटली वो एक दूसरे पे बात एक स्तर पे खत्म हो रही थी। खत्म होते होते वो एक दूसरे अपनी अपनी गाड़ी पे जाने लगे थे, और फिर से मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति, जो कि इनफैक्ट मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था, उसको कुछ हुआ होगा और वो अपनी गाड़ी लगा करके कार वाले ड्राइवर से आकर के बहस करने लगा। और बहस इस स्तर तक चली गई कि वो बेहद गुस्से में आकर के
अल्टीमेटली हाथापाई पे बात चली गई। हाथापाई इस स्तर तक चली गई कि वो मोटरसाइकिल वाले बंदे ने उसको अल्टीमेटली जमीन चटा दी। यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। शायद उसने भी नहीं सोचा होगा, उसने भी नहीं चाहा होगा कि वो किसी प्रकार से अपना गुस्सा निकाल रहा था, जो भी कुछ वो हुआ था, लेकिन उसने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अंत हो जाएगा और इस तरीके से उसका भी परिवार सफर करेगा आजीवन। और जो हादसा हुआ है वो उसका 1 मिनट में उसका जीवन बदल करके रख देगा। तो मेरा निवेदन आप तमाम उन इंदौर वासियों से है, मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ, एक एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट के रूप में आपसे चर्चाएं कर रहा हूं। मित्रों, जीवन गुजर गया है, 20-25 साल से हम एक्सीडेंट्स को झेल रहे हैं। और रोड रेज की डेफिनेशन बहुत खूबसूरती से मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। द एंग्री एंड एग्रेसिव बिहेवियर बाय अ ड्राइवर who is upset by how another person is driving। आप समझ सकते हैं ये रोड रेज के किस्से आए दिन, खास करके इंदौर जैसे शहर में, जो जरा सी चीज में आदमी जानता नहीं है मैं कौन हूं, कि जैसी बातें करने लग जाता है, जरा जरा सी बातों में उसका ईगो हर्ट हो जाता है और इतने बुरी तरह से वो आपसे पेश आने लग जाता है। कोई आप कितनी भी बड़ी गाड़ी में हो, आप माफी मांग लें और अपनी जान बचाएं। ऐसे लोगों से या किसी भी व्यक्ति से जो इतना अंदर से परेशान है, हर गुस्सा करने वाला व्यक्ति अंदर से बीमार है। मित्रों, आप इस बात को समझिए। आप रोड कोई कुश्ती का मैदान नहीं है और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप मान करके चलिए कि वो कहीं ना कहीं गलती, कई बार यही होती है कि आदमी एक तो लगता है कि उसकी गलती है और वो अपने आप को ओवर डिफेंस करने के चक्कर में दूसरे को ऑफेंड करने लगता है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब ये इस तरह की कई बार हम देखते हैं। हाल ही में मित्रों, मैं लॉकडाउन दौरान 5-6 महीने इंदौर था और भी कई बार बहुत सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से मोबाइल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है, 2 व्हीलर्स पर लोगों का मोबाइल का इस्तेमाल किया जाना। 4 व्हीलर में एक अलग बात है। अगर आपके पास ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है, आपके कार के सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हो, ड्राइव करते हुए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप 2 व्हीलर चला करके अगर मोबाइल पे आपका ध्यान है, तो आप हादसों को न्योता दे रहे हैं। मित्रों, आप अपने आप की जान जोखिम में डाल रहे हैं और अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं जिसके वो कतई हकदार नहीं है। You need to love yourself. You need to take care of not only your own self, your own family is behind you. Do take care of yourself, my dear friends. It pains a lot when going through all these kind of news. अंत में पुनः एक बार मेरे उस सजेशन को मैं दोहराना चाहूँगा जो मैंने कलेक्टर साहब को भी भेजा है कि इंदौर में रोड डिज़ाइन को रीडिज़ाइन किया जाए, 2 व्हीलर्स के लिए एक सेपरेट लेन करी जाए और सख्ती से पालन कराया जाए। जिस तरह से आपने BRTS की बसेस को एक गति दी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर भी डेवलप की जाए, पॉलिटिकल विल पावर भी डेवलप की जाए और खास करके एक इंदौर एक ऐसा शहर पूरे हिंदुस्तान में डेवलप किया जाए जहां पर 2 व्हीलर्स के लिए सेपरेट व्यवस्था हो, 4 व्हीलर्स के लिए सेपरेट रोड हो, खास करके मेजर रोड्स में, ताकि एक 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वाले दोनों अपने अपने लेन में जाकर के स्वस्थ रूप से अपनी जान की रक्षा कर सकें और स्वस्थ रूप से ड्राइव कर सकें। मित्रों, अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए मित्रों। इस एक बहुत भावनात्मक रूप से आज ये वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग अपनी रोड पर रोड रेज
ना तो किसी और से करें, ना किसी और से नाराजगी रखें। आपके कंट्रोल्स आपके पास में हैं और आप न किसी को ज्ञान बांटने की जरूरत है, न किसी और को आपको ज्ञान बांटने देने की जरूरत होनी चाहिए। बचे लोगों के गुस्से से मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।